सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय रामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम। हाँ सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। भक्ति भक्त भगवान की। जय। गौरी शंकर भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की। जय। श्री वैकुंठनाथ की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। श्री हनुमंत लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री रुक्मणी वल्लभ लाल की। श्री गौरी वल्लभ गौरी वल्लभ लाल की। सर्व संत वैष्णव भगवान की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री मामा जी महाराज की। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से अकारण करुणा वरुणाल्य जगत नियंता जगदाधीश यतिपति दिनेश नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन कौशल्यानंदन आनंदवर्धन ठाकुर जी की कृपा से श्री हनुमंत लाल जी महाराज की विशेष अनुग्रह से भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री भक्तमाल के माध्यम से श्री भक्तवर श्री माधवदास जी महाराज का चरित्र निवेदन करने जा रहे हैं। बोलिए श्री माधवदास जी महाराज की जय। नाभा गोस्वामी जी ने जो मुख्य छप में जो वर्णन किया है उसी का गायन करते हैं।
विनय व्यास मानो प्रकट हुए जग को हित माधो कियो। विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधो कियो। साधु जी पहले वेद विभाग, साधु जी पहले वेद विभाग, कथित पुराण अष्टादश, कथित पुराण अष्टादश। साधु जी भारतादि भागवत, साधु जी भारतादि भागवत, मथित उद्धार्यो हरि जस, मथित उद्धार्यो हरि। साधु जी अब शोधे सब ग्रंथ, साधु जी हम शोधे सब ग्रंथ, साधु जी अब शोधे सब ग्रंथ, साधु जी हम शोधे सब ग्रंथ, अर्थ भाषा विस्तार्यो, अर्थ भाषा साधु जी लीला जय जय जयति, 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 काय भव पार उतार्यो, काय भव पार उतार्यो, गाय भव पार उतार्यो, गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग शिव करुणा रस भी जो हियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग शिव करुणा रस भी जो हियो। विनय व्यास मनो प्रकट हुए जग को हित माधो कियो। विनय व्यास मनो प्रकट हुए जग को हित माधो कियो। जी जग को हित माधो कियो, जग को हित माधो कियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्ति भगवान की जय। विनय व्यास मनो प्रकट हुए जग को हित माधव कियो। विनय की मूर्ति स्वयं वेद व्यास जी महाराज मानो माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए। विनय व्यास मानो प्रकट हुए जग को हित माधव कियो। इन्होंने जगत क्यों प्रकट हुए? जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का हित करने के लिए। संत प्रकट होते हैं तो जो वेदों में, शास्त्रों में थ्योरिटिकल है उसको प्रैक्टिकल दिखा करके, उसको आचरण में उतार करके, दिखा करके जगत का कल्याण करते हैं। थ्योरी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल जल्दी समझ में आ जाता है। इसीलिए वो प्रकट हो करके वही बात बताते हैं जो साधु संत बताते हैं, वही वेदों में लिखा है, उसी बात का निरूपण करते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे,
ये पथ चलत सुगम सुख पावे। उसी मार्ग पर चलने से हमको सुख मिलेगा और सुगमता भी प्राप्त होगी, जल्दी से पहुंचेंगे। सरल मार्ग बता करके जाते हैं। मार्ग तो बहुत हैं बताने के लिए, बहुत हैं, लेकिन कठिन बहुत है। सरल मार्ग बताने के लिए आते हैं। तो विनय की मूर्ति साक्षात श्री वेदव्यास भगवान जी ने ही माधव दास जी के रूप में अवतार लिया जगत का कल्याण करने के लिए। पहले वेद विभाग कहते हैं, वेद व्यास जी ने पहले 4 वेदों का निरूपण किया, 4 वेद बनाए, 4 वेदों का सृजन किया। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेदों के नाम हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद बनाए और 4 वेद बनाने के बाद में 17 पुराण बनाए। 17 पुराण बनाए हैं, पुराणों की रचना की है। कौन कौन से पुराण हैं? बड़ा पुराण, गरुड़ पुराण। नाभा गोस्वामी जी ने पुराणों को भी एक छप में गाया, गा लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण है जो ये तो जो है सबका तिलक है, सबका सार है भागवत महापुराण। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म विष्णु, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पदम स्कंद विस्तारा। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पदम स्कंद, पदम पुराण, स्कंद पुराण। वामन मीन बराह अग्नि कूरम उदारा। वामन मीन बराह अग्नि कूरम उदारा। वामन पुराण, मीन पुराण, मत्स्य पुराण। नाम सुनते जाइए, नाम भी याद नहीं है लोगों को तो, और पुराणों में लिखा क्या है वो तो जब समझ में आएगा। मत्स्य पुराण, वामन मीन बराह पुराण, जिसमें सारे ब्रज का वर्णन है, ब्रज की कैसे ब्रज प्रकट हुआ। वामन मीन बराह अग्नि पुराण, कूरम, कूर्म इसको कहते हैं, कच्छप। और वामन मीन वराह अग्नि कूरम उदारा। गरुड़ पुराण, जो आदमी मरने के बाद सुनता है। गरुड़ नारदी भविष्य, गरुड़ पुराण, नारदी पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण। गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि। ब्रह्म वैवर्त पुराण। मार्कंडे पुराण, मार्कंडे ब्रह्मांड कथित नाना उपजय रुचि। मार्कंडे कथित नाना उपजय रुचि। परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सता। परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत। साधन साध्य सत्र पुराण फल रूपी श्री भागवत। साधन साध्य सत्र पुराण फल रूपी श्री भागवत। अंत में बताई श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण है और श्रीमद् भागवत जी महापुराण। पुराना नाम तिलकम,
पुराणों का तिलक। तो वेद बनाए, वेदों के बाद में ये पुराण बनाए, 17 पुराण बनाए और महाभारत का मंथन करके नवनीत के रूप में हरिसुयस प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। पुराण कितने हमारे? पुराण कितने हैं? 18 पुराण। 17 पुराण हैं, उसमें से कहते हैं श्रीमद् महाभारत का मंथन करके, महाभारत को भारतादि भागवत, भारतादि माने महाभारत, महाभारत बना करके उसका मंथन किया और मंथन करने के बाद में जो उसमें से मक्खन निकला वही श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सामने है। भारतादि भागवत मथित, मथ करके उद्धारो हरिजस, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में हरिजस का वर्णन किया है, हरिजस का। और ज्ञानता का तात्पर्य इन्होंने खोज खोज करके बोलचाल की भाषा में विस्तार किया है। और अब लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। श्रीमद् भागवत महापुराण, 17 पुराण और भारत और श्री महाभारत, ये सब जो है संस्कृत में है। अब इनको कौन समझें? 4 वेदों को पढ़ना मुश्किल है, और वेद जब पढ़ना भी, जब पढ़ने वाले नहीं रहे तो उन्हें इसलिए पुराणों की रचना करी। क्यों? बुद्धि थोड़ी रह जाती है ना आदमी की। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग में तो बिल्कुल ही बहुत थोड़ी है, आयु ही बहुत थोड़ी है। लेकिन हमारे अंदर अहंकार सबसे ज्यादा है। लघु सम्मत जीवन पंचदशा, कल्पांत ने नाश गुमान असा। ऐसा है कि कल्प के अंत में भी हमारा नाश नहीं होगा, ऐसा हमको अभिमान चढ़ा रहता है। व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं, अनंत दिव्य गुण परमात्मा में मौजूद हैं। उनमें से एक गुण इनका कौन सा है? विनय। भगवान में विनय बहुत, विनयशील बहुत है, नम्र बहुत हैं। ये कूट कूट करके भरा है। रामचरितमानस में भी इसका निर्देश किया है। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। विनयशील हैं, करुणा के भंडार हैं। व्यास जी में ये गुण विशेष उत्कर्ष हैं। भगवान के गुण और भी हैं, लेकिन जो व्यास जी हैं, जिन्होंने माधवदास जी के रूप में अवतार लिया है, उनमें ये विनय का जो गुण है ये बड़ा महत्व रखता है, ये विशेषकर है। माधवदास जी के चरित्र में आप श्रवण करेंगे कि इनके अंदर कितना विनय, कितनी विनम्रता है, कितनी सहनशीलता है। ये सबसे गुण जो है सबसे प्रमुख गुण है। और अन्य गुण तो हैं ही हैं, समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। व्यास जी अपने आश्रम में आए और नारद जी की पूजा की। नारद जी की पूजा करते ही हैं तो परीक्षित जी तो कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के आने पर पिता होकर के भी उनका स्वागत के लिए उठ कर के खड़े हो जाते हैं। व्यास जी छोटे नहीं हैं। नारद जी की पूजा करते हैं, जब उनके ये बताया कि इनके अंदर विनय कितना है, व्यास जी के अंदर विनय कितना है। विनय व्यास इतने बड़े जिन्होंने वेदों का
वेदों का रचना की, सब कुछ बनाया, पुराण बनाए। इतने बड़े होने के बाद भी विनय कितना है कि नारद जी महाराज आते हैं आश्रम पे तो उनकी पूजा करते हैं, चरणों धोते हैं। और उनके पुत्र सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा करते हैं तो उनके चरण छूते हैं अपनी बेटी की। विनयशील बताया कितने विनय हैं इनमें। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है कि विनय व्यास मानो प्रकट हुए, जग को हित माधव कियो। और कहते हैं पांचवा वेद बनाया, महाभारत को पांचवा वेद बताया है। 4 वेद तो आपने सुने, महाभारत जी को कहा है ये पांचवा वेद है, पांचवा वेद। और कहते हैं जब कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने ऐसा विभाग किया है, जिनकी समझ कम थी उसको और थोड़ा विस्तार कर दिया। व्यास जी का मतलब ही ये होता है कि उसको व्यास करके और समझा करके और फैला करके समझा देना। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है, तैव वेदा दुर्मेधिर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके वेद व्यास भगवान ने ऐसे वेदों का विभाग किया। और फिर स्मरण शक्ति जब कम रह गई तो उन वेदों का भी जो है आगे और विभाग करके उसके पुराण बनाए। बड़ी ही जो है शास्त्रोक्त बातें श्री महाभारत के अंदर लिखी हुई हैं। स्त्री शूद्र पतित दुजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। पढ़ने की तो बात दूर रही, ऐसा लिखा है भारतादि कि स्त्री शूद्र और पतित दुजाति, दुजाति माने केवल ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है, ब्राह्मण का बच्चा वेद पढ़ सकता है, जिसने गायत्री का जिस दीक्षा ले रखी है वो वेद पढ़ सकता है। सब वेद के अधिकारी नहीं हैं। अब जब वेद के अधिकारी नहीं थे तो उनका कल्याण कैसे हो? उनका कल्याण करने के लिए फिर उन्होंने वेद के विभाग किए, पुराण बनाए। महामुनि व्यास जी ने कृपा करी। स्त्री शूद्र दुजाति बंधुनाम स्त्री त्रयी श्रुत गोचरः कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेदिह। भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस। और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जो है देववाणी को बोलचाल की भाषा में बड़ा सुंदर सुंदर रचना करके इन्होंने जो है सुंदर गायन किया है। ये समय के अनुसार बड़ा ही सियानापन है। जैसे लोग हों वैसी जो है भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ संस्कृत समझने वाले हों वहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग करें, जो ताकि संस्कृत समझ में आ जाए। जहाँ अंग्रेजी समझने वाले हो वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग करें। अब वहाँ समझते हैं नहीं और तुम उस संस्कृत भाषा का प्रयोग करो तब उनका क्या कल्याण होगा? बात ही समझ में नहीं आएगी। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में गिने चुने विद्वानों के समक्ष में इस देववाणी का जो राग आलापना, ये तो ठीक बात है। लेकिन कलयुग में जो मंद बुद्धि लोग हैं उनके लिए, कलयुग के अंदर जो मंद बुद्धि लोग हैं
वो संस्कृत भाषा को कैसे समझें, संस्कृत भाषा को कैसे समझें। एक पंडित जी थे, संस्कृत पाठशाला के प्राध्यापक थे। उन्होंने विद्यालय में प्रतिबंध लगा दिया सब बच्चों पर। बोले क्या, प्रत्येक विद्यार्थी को संस्कृत में ही वार्तालाप करनी है, जो बोलेगा संस्कृत बोलेगा, जो बोले संस्कृत बोले। आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा दंड का भागी होगा, दंड दिया जाएगा उसको। एक दिन पंडित जी विद्यार्थियों के साथ कहीं जा रहे थे, सुनिए, एक दिन पंडित जी विद्यार्थियों के साथ कहीं जब जा रहे थे तो अंधेरे में ना दिखने के कारण एक कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। अब विद्यार्थी देववामिनी में जो है ग्रामीणों को बुलावे, उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत के अलावा कुछ नहीं बोलना है, गुरुजी की आज्ञा है। अब संस्कृत बोले, अब गांव वाले समझे नहीं, संस्कृत का राग लापते रहे बेचारे, क्या समझ में नहीं आया। बाहर निकालने के लिए कोई भी नहीं आया गांव में। उनको क्या पता क्या कौन गिर गया है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो अपने संस्कृत में बोले जाएं गुरुजी के हैं। अब हिंदी बोले तो उनकी समझ में आवे। लाख बुलाने पर भी जब कोई पंडित जी को कुएं से बाहर निकालने नहीं आया, उधर पंडित जी का कुएं में बड़ा बुरा हाल हो गया, नाकों तक पानी आ गया, बड़ा शान गले को आ गई। खींच करके विद्यार्थियों से बोले, भूख कही के भाषा भसक, भाषा बोलो, भाषा भसक, भसक भसक माने बोलो, भाषा में बोलो तब वे समझेंगे। जब विद्यार्थियों ने ग्रामीण भाषा में कहा कि अरे गुरुजी हमारे कुएं में गिर गए, इनको निकालो, जल्दी आओ, मर जाएंगे। दौड़ करके आए लोग, गांव वाले तुरंत। ऐसे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सियानापन बताया। इस समय के अनुसार ये सियानापन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिख रहे थे, तो शिवजी जी ने साक्षात प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और कहा, ये जो आप लिख रहे हैं संस्कृत भाषा में रामचरितमानस, ये मत लिखिए महाराज। संस्कृत भाषा ये तो काशी नगरी है, विद्वानों की नगरी है, संस्कृत न लिखूंगा तो मेरे इसको कौन पूछेगा ग्रंथ को। तब भगवान शंकर जी ने कहा, ये जिम्मेदारी मेरी है कि कौन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आप बोलचाल की भाषा में लिखो। क्यों, अभी तो समझ लेंगे लोग, समझने वाले हैं संस्कृत, आगे संस्कृत लोप होती जा रही है, अब आगे तो ये समझेंगे ही नहीं। जो CBSE में पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्या जाने, जिन्होंने पढ़ी नहीं संस्कृत, संस्कृत के श्लोक समझे नहीं, संस्कृत की बात को समझे नहीं, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले क्या जाने बालक। इसलिए समय का सियानापन यही है कि बोलचाल की भाषा में आप रामचरितमानस लिखिए। तब गोस्वामी जी ने बोलचाल की भाषा में ही लिखा है। आधार तो संस्कृत को ही लिया है, सातों कांडों में आधार संस्कृत को लेकर के बोलचाल की भाषा में लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, इसीलिए बोले ये जो श्लोक है ना, संस्कृत के जो श्लोक हैं इस लोक तक पहुंच जाएं, इसलिए बोलचाल की भाषा में लिखना जरूरी है। आगे कहते हैं, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो, जय जय जगन्नाथ नीलगिरिवासी। उन्होंने जो पद लिखे हैं लोक भाषा में बड़े सुंदर सुंदर, जय जय जगन्नाथ नीलगिरिवासी, आदि अंत जे सेवे प्राणी चरण चरण कमल सुख पासी। जय 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 श्री जगन्नाथ ब्रजनाथ मुरारी, दिव्य दिव्य करी करी करम सकल कलिमल के हारी। जय 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 जगन्नाथ जदुनाथ मुरारी, द्वारावति प्रति श्री कृष्ण विजय रुकुमणि रतिकारी।
जय 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 श्री जगन्नाथ रघुनाथ उदारा, तारक ब्रह्म श्री राम नाम तिहु लोक पियारा। जय 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 श्री जगन्नाथ नारायण स्वामी, ब्रह्म आदि की टांत जीव सब अंतर्यामी। इसी शैली से इन्होंने भगवान की बाल लीलाएं गाई हैं। माधोदास जी महाराज ने बाल लीला गाई है, जान राय लीला गाई है, जन्म कर्म की लीला गाई है, रथ लीला गाई है, ध्यान लीला गाई है, स्वयंवर लीला गाई है, रघुनाथ लीला, रामायण लीला आदि बड़े बड़े सुंदर सुंदर मधुर पदों में गायन किया है। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। देखिए, भगवान की लीला गाने से जीव भवसागर से पार उतर जाता है। बड़ा ही सरल और सुगम उपाय है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, यह चरित जे गावई हरि पद पावही, तीन पर ही भव कूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन पर ही भव कूपा। भगवान की लीला गाने वाले कभी भी अंधकूप में नहीं गिर सकते। भगवान के प्राप्ति के, भवसागर को पार करने के, क्या भगवान की भी प्राप्ति के 4 ही साधन संतों ने बताए हैं। 4 द्वार हरि मिलन के, संतन कियो निर्धार। धाम रूप लीला रुचिर, और नाम सर्व आधार। इसलिए लीला जो है भगवान की, उसमें हमारा सहजता से मन लग जाता है। चाहे दृश्य काव्य के रूप में दिखाई जाए, चाहे श्रवण के रूप में सुनाई जाए। दृश्य में जो दिखाई जाती है लीला, उसमें और गहरी छाप हमारे हृदय पर पड़ जाती है। जो सुनाते हैं उससे तो हमारे अंदर जो है स्थान बनता है भगवान के गुणों का। भगवान की लीला श्रवण करने से, लेकिन भगवान की लीला में मन लगना सबका आसान नहीं है। लीला में जिसका मन लग जाए, समझ लो भगवान की भक्ति उसमें आ गई। गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में, श्रवणाधिक नव भगति दृढ़ाई। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई। मम लीला रति अति मन माही। मम लीला रति अति मन माही। 9 प्रकार की भक्ति ये तो दृढ़ जीवन में आएंगी। उसके बाद मेरी लीला में जिसकी रति हो अच्छी, रति से काम नहीं चलेगा। मम लीला रति, और रति भी अति अति होनी चाहिए। थोड़ी सी रति से काम नहीं चलने वाला है। मानव की जो प्रकृति है वो भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के नाम से सुधरती है। मानव की आकृति तो हमें मिल गई है, मानव की आकृति तो मिल गई है, लेकिन प्रकृति नहीं मिली। अब प्रकृति न मिले तो फिर मानव की आकृति में जीव दानव हो जाता है। प्रकृति न मिले, ऐसे ऐसे कर्म करने लग जाता है। सींग और पूंछ का ही तो अंतर है, बाकी तो फिर कर्म वैसे ही करेगा जिसको गोस्वामी जी ने बताया है। उनको दानवी समझ लेना, मानव मत समझ लेना। भले ही उनको
आकृति मानव की मिल गई है। कौन कौन? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन कन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जानऊ ते निशिचर सम प्राणी, जानऊ ते निशिचर सम प्राणी। मानव की आकृति प्राप्त करने के बाद भी वो निश्चर हैं, दानव हैं। इसलिए भगवान की लीला से, भगवान के गुणों से उनको ये प्रकृति की प्राप्ति होती है। इसलिए लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारो। और कहते हैं जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीम। जगन्नाथ इष्ट, इनके इष्ट देव थे श्री जगन्नाथ भगवान। और वैराग्य सीम, वैराग्य की तो सीमा थे। मतलब इससे ज्यादा वैराग्य किसी के जीवन में हो नहीं सकता। सीमा का मतलब ये है उससे ज्यादा कोई पार जा नहीं सकता। यहाँ सीमा बना दी भाई, ये सीमा है, इससे ज्यादा कोई जा ही नहीं सकता। तो वैराग्य सीम, आप देखेंगे इनके चरित्रों में कितना वैराग्य इनके जीवन में है। जगन्नाथिष्ट वैराग्य सीम और करुणा, कितने वैराग्यवान हैं। वैराग्य किसको कहते हैं? हमने धन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं वैराग्य हो गए। ये चीज छोड़ दी, वो छोड़ दिया ना। गोस्वामी जी के अनुसार सुनना पड़ेगा। कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी। कौन? तृण समति सिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। खाली धन छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तिनका के समान जिसने सिद्धि को भी छोड़ दिया। जीवन में सिद्धि आ गई, हम ये बन जाए, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, सारा अष्ट सिद्धि नवनिधि जीवन में आ गई, उनका भी त्याग। और तीन गुण कौन कौन से? सत्व, सत्व, रज और तम, तीनों गुणों को जिसने त्याग दिया है वो है परम विरागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं, क्या मतलब दुनियादारी से जब हो गया फकीरा, क्या मतलब दुनियादारी से जब हो गया फकीरा, कौड़ी साथ काम क्या उसको मिला असल जब हीरा, कौड़ी काम क्या उसको मिला असल जब हीरा, रंक संक तब कौन करे जब मिला महीप अमीरा, रंक संक तब कौन करे जब मिला महीप अमीरा।
मैया युगलानन्य शरण हरदम जब अभय रहा कर बीरा। युगलानन्य शरण हरदम जब अभय मिला रहा बीरा। वो है वैरागी। संतों का तो ऐसा ही जीवन होता है जिन्होंने तीनों गुणों को त्याग दिया है। ऐसे संत ही हमको भगवंत से मिला सकते हैं। संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी। संत कारी जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। रीत जगत से न्यारी। रीत जगत से न्यारी। हाँ रीत जगत से न्यारी। रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। मिलते हैं प्रकट मुरारी जगत में संत परम हितकारी। जगत में संत परम हितकारी। जगत संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत में संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी। जगत माही संत परम। ये मूल छप्पे का आपने आज व्याख्या श्रवण की। अब कल से इनका चरित्र वर्णन नाभा गोस्वामी जी के, प्रियादास जी के कवित्व के द्वारा और श्री मामा जी बक्सर वाले महाराज जी के पद के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री मामा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो प्रभु।
घंटे की होगी क्या? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,